आज हम लोग पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था। इस वाले वीडियो में देखेंगे विखंडन के प्रकार। तो विखंडन के प्रकार विखंडन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। विखंडन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्विविखंडन। दूसरा है बहुविखंडन। द्विविखंडन उदाहरण जीवों में, उदाहरण जैसे इसमें आएंगे जीवाणु, इग्लिना, अमीबा द्विविखंडन के उदाहरण हैं इत्यादि। द्विविखंडन की परिभाषा जो है, और बहुविखंडन में आएंगे मलेरिया परजीवी, और प्लाज्मोडियम और इलोथ्रिक्स इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे द्विविखंडन क्या होता है। पहला हेडिंग है द्विविखंडन। पहली हेडिंग है द्विविखंडन। इसमें ऐसे जीव आते हैं जैसे जीवाणु हुआ, इग्लिना हुआ, अमीबा हुआ इत्यादि। अनुकूल परिस्थितियां में प्रायः एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। द्विविखंडन कहलाते हैं। द्विविखंडन कहलाते हैं। इसमें जो जीव आएगा उदाहरण के रूप में, जीवाणु,
जीवाणु, ये सभी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। जीवाणु, इग्लिना, अमीबा, इत्यादि, इन सभी में कौन सा जनन होता है? तो द्विविखंडन जनन होता है। द्विविखंडन जनन होता है। अब द्विविखंडन का जो चित्र है, द्विविखंडन का जो फिगर है हम बनाने वाले हैं, द्विविखंडन का फिगर, कैसे उसमें जो है जनन होता है, कैसे विभाजित होते हैं, किस तरह से विभाजित होते हैं। कैसे विभाजित होते हैं, तो जो है हिमालय जीवाणु की कोशिका है। जीवाणु की कोशिका है, इसके अंदर क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। ये क्या है? कोशिका है। ये क्या है? ये जो है आपका है जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य। अंदर वाला भाग क्या है? केंद्रक है। केंद्रक। तो इसमें पहले जो है द्विविखंडन में पहले जो है केंद्रक विभाजित होगा। पहले ये केंद्रक विभाजित होकर एक लंबवत रूप ले लेगा। उसके बाद द्विध्रुव विभाजित होगा। उसके बाद जो क्या होगा कि कोशिका का विभाजन होगा। तो इसमें जो है देखिए पहले इस तरह से फिगर में है, तो ये जो है ऐसे ऐसे होगा, ये केंद्रक लंबवत होगा। ऐसे क्या होगा? लंबवत होगा। धीरे धीरे ये प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो इस तरह से ऐसे लंबवत होकर के, इस तरह से लंबवत होकर के ऐसे इस तरह से जो है ये दोनों विभाजित हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे? विभाजित हो जाएंगे। देखिए जब विभाजित होंगे तो दो संतति का निर्माण करेंगे। तो दो संतति का जो है निर्माण होता है, दो संतति बनते हैं। दो संतति बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा। दोनों डॉटर क्या होंगी? समान होंगी। किसके? मात्र कोशिका के समान। ये आपका क्या है? मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका है, मात्र सेल है, मात्र कोशिका, मदर सेल इसको कहते हैं। इस तरह से जब विभाजित होगा तो दो संतति में निर्माण होगा। तो इसकी परिभाषा यही है कि अनुकूल परिस्थितियों में प्रायः एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर के दो संतत कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, द्विविखंडन कहलाते हैं। और द्विविखंडन में क्या होता है? पहले केंद्रक का विभाजन होगा और उसके बाद जीवद्रव्य का विभाजन होगा, तब जाकर के कोशिका का विभाजन होगा और अलग अलग कोशिका यानी कि दो संतति का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें जो जीव आएंगे वो जीवाणु होंगे, इग्लिना होंगे और अमीबा। जीवाणु, इग्लिना और अमीबा इत्यादि। अब देखिए बहुविखंडन क्या है? बहुविखंडन क्या है?
बहुविखंडन क्या है? इसमें अनुकूल परिस्थितियां तो उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां होगा। क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियां। इसमें क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियां होगा। इसमें क्या होता है कि बहुविखंडन, बहुविखंडन, बहुविखंडन। देखिए बहुविखंडन में क्या होगा, कभी कभी, देखिए क्या है कि कभी कभी, कभी कभी, बार बार, बार बार, कभी कभी बार बार विभाजित होंगे, बार बार अनेक, क्या होगा, जीव द्रव्य जो होता है, इसमें क्या होगा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य अनेक बार विभाजित होगा। किस तरह? अनेक बार, अनेक बार विभाजित होगा, अनेक बार विभाजित होता है। और विभाजित होकर के, विभाजित होकर के, होकर अनेक खंडों में बढ़ जाते हैं, अनेक खंडों में बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को बहुविखंडन कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। देखिए जीव द्रव्य अनेक बार क्या होता है, विभाजित होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, अनेक बार विभाजित होकर के अनेक खंडों में बढ़ जाते हैं। और अनेक जीव जो है, अनेक संतति, अनेक कोशिका का निर्माण होता है, अनेक कोशिका का निर्माण होता है। इसी को बहुविखंडन कहते हैं। इसमें जैसे आएगा उदाहरण में, उदाहरण प्लाज्मोडियम, 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 इलोथ्रिक्स, 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 मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी वाले जो जीवाणु होते हैं इत्यादि। देखिए इसका जो फिगर होगा, इसका जो है फिगर जो होगा इस तरह से होगा। जैसे एक प्लाज्मोडियम का फिगर इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह से आप सकते। ये आपका है केंद्रक, अभी क्या होगा, इसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है। और इसको हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। इस तरह से जो है, इस तरह से इसका फिगर रहेगा। तो ये जो है क्या होगा, इसमें केंद्रक बहुत ज्यादा बने, केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा ऐसे, इस तरह से। ऐसे फिगर होगा, इस तरह से, इस तरह से। जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो इसकी तरफ क्या होता है, पतला होता चला जाएगा,
अब ये पतला होकर चला जाएगा तो अंततः क्या होगा इसमें, इस तरह से सारे जो बीजाणु होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। सारे, इसको क्या कहा जाता है, बीजाणु। सारे बीजाणु क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं इस तरह से। इस तरह से जो है बाहर निकल आते हैं। ये नए संतति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नए संतति, संतति का निर्माण करते हैं। देखिए बहुत सारे संतति यहाँ पर है। तो ये आपका हो गया बहुविखंडन। देखिए बहुविखंडन में क्या होता है कि जीव द्रव्य अनेक बार विभाजित होकर के अनेक खंडों में बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्लाज्मोडियम, यूरोथ्रिक्स, मलेरिया परजीवी इत्यादि। ये देखो फिगर है इसका, इस तरह से विखंडन करता है तो इस तरह से जो है टूट करके जो है अलग अलग भागों, अलग अलग नए संतति के रूप में बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया बहुविखंडन।